मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। जैसे हम जीता हुआ केस ही हार गए। अदालत में उसका चेहरा देखा था आपने? कैसे हमें देख के विक्ट्री का निशान बना रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। झूठा, मक्कार, फरेबी। दिल चाह रहा था उस मक्कार का मुंह तोड़ दूं। अकरम, तुम ना अपने दिल और हाथों को जरा कंट्रोल में रख, ठीक है? पहले इस दिल के हाथों इतनी रसवाई हो चुकी है, अब मजीद रसवाई की गुंजाइश नहीं है। अंडरस्टैंड? बहरहाल अब फिजा की शादी करना बहुत जरूरी हो गया है, वरना ये सुल्तान ये तो फिजा का पीछा ही नहीं छोड़ेगा। तुम लोगों की गलत फहमी है कि वो बाज आ जाएगा। ऐसे बेगैरत लोगों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो ये मम्मी की समझ में नहीं आ रही है, वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगी। भाई, आप एक बार मम्मी से बात तो करके देखिए प्लीज। वैसे मैं 2 दिन के बाद एक इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहा हूँ, ऑफिशियल मीटिंग है। उसके बाद वापस आकर मैं मम्मी से बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं मम्मी को एक लिमिट से ज़्यादा पुश नहीं कर सकता। जुनैरा की वजह से मम्मी बहुत परेशान है और मैं नहीं चाहता कि घर में किसी किस्म का कोई पैनिक क्रिएट हो। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि जुनेरा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद ही इस रिश्ते की बात की जाए। लेकिन अम्मा और बाबा, इन्होंने बहुत प्रेशर डाला हुआ है, स्पेशली आज कोर्ट हियरिंग के बाद। आलिया, ये शोर कैसा है? शादी वादी हो रही है किसी की? हाँ, हो सकता है मोहल्ले में किसी की शादी हो रही हो। सुने, आप लोगों को नहीं लग रहा ये दरवाजे के पास से आवाज आ रही है शोर की? अभी आप रुके, हम देखते हैं। क्या चेक करो, तुम बैठो 1 मिनट। अरे मेरी जान, आज तेरा भाई ब्रांड न्यू होके आ रहा है। तुम दफा हो जाए ऐसे। तुम यहाँ क्यों आए हो? दफा हो यहाँ से। और ये क्या ढोल ढमाका लगा रखा है? निकलो यहाँ से। अरे पप्पा, मैं तो अपने होने वाले ससुराल में खुशी मनाने आया हूँ। खबर नहीं देखी क्या? अदालत ने मुझे क्लीन चिट दे दी है। खुशी का मौका है, मुंह मीठा कर लो। ये छिछोर पना कहीं और जाकर करो। निकलो यहाँ से और बंद करो ये बैंड बाजा। निकलो बाहर। अगर नाचने गाने का इतना शौक है ना तो अपने बाप की बारात ले जा, वहां पे बैंड बाजे बजवाना घटिया आदमी। मैं आज बहुत खुश हूं, इसलिए अपने छोटे भाई की बदतमीजी को इग्नोर करूंगा। लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा कि अगर मुझे गुस्सा आया तो तेरे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। जेल की रातें याद है ना? खैर, मैं अपनी होने वाली बेगम से मिलने आया हूं। फिजा, खबरदार जो अपने जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया, खबरदार। अगर अपनी खैरियत चाहता है ना तो अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जा, वरना मैं तुझे किसी भी हाल का नहीं छोड़ूंगा सुल्तान। तुम लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ट्रेलर तो पहले से देख ही चुके हो। मेरी बात सुनो सुल्तान, अंदर बैठ के बात करते हैं। शरीफों का मोहल्ला है ये, मैं नहीं चाहता यहाँ किसी किस्म का कोई तमाशा हो। अपने इन टुच्चों को बोलो कि बाहर जाए। आउट, बाहर। वासे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो इसको? भाई आप ये क्या कर रहे हैं? अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंकल, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ मोहल्ले में किसी किस्म का कोई तमाशा। बैठ के बात करते। ठीक है, लेकिन वैसे अंकल एक बात कहूँ आपको, ये वाला आपका दामाद जो है ना, काफी समझदार है। इसके साथ खूब जमेगी मेरी। और इसी ने अपने भाई को जेल से निकाला था ना, नहीं तो आज भी जेल में होता, चक्की पीस रहा होता। बात कर रहा हूँ ना मैं। ये सुल्तान,
बैठ के बात करते हैं। हालिया, क्या जरूरत थी वासे भाई को उसको अंदर बुलाने की? मैं तो कहती हूँ 15 कॉल करे और पुलिस को बुला लेते हैं। पागल हो गई हो क्या? दिमाग ठीक है तुम्हारा? वासे ने अगर अंदर बुलाया है तो कोई वजह ही होगी ना। मैं तो कहती हूँ अब तुम्हारा और अकरम का निकाह हो जाना चाहिए बस। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। टेंशन ले लेके मुझे तो लगता है मेरे किसी दिन दिमागी को रग फट जाएगी और मैं पागल हो जाऊंगी। अकरम से क्यों? सुल्तान से निकाह पढ़वा देना। जान छुड़वानी है ना, छुड़वा ले, गला दबा दे मेरा। तुम ना चुप रहो। पागल तो नहीं हो गई हो? बाहर आदमी बैठे बातें कर रहे हैं और बाबा आवाज से है ना बाहर, संभाल लेंगे वो सब। नहीं, आप सब कुछ संभालने के काबिल नहीं बचा। वो घटिया आदमी है, उसको मैं चाहिए हूँ। उसकी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो मुझे बर्बाद नहीं कर देगा। फिजा, फॉर गॉड सेक प्लीज चुप कर जाओ। हमारा ना सही एटलीस्ट अम्मा की तबीयत का ही ख्याल कर लो यार। चुप हो जाओ प्लीज। जिसके ऊपर से गुजरता है ना, जो सफर करता है ना, उसे कोई पता होता है। तुम लोगों को क्या पता मैं किस पेन से गुजर रही हूँ। तुम लोग मेरी प्रॉब्लम फील नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी अगवा हुई और तुम कह रहे हो हम फील नहीं कर सकते? हम सब घर वाले, यहाँ तक कि अकरम वासे सुबह से एक पांव पे खड़े हैं और तुम कह रही हो तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करा। और देखो इस वक्त भी सब बाहर तुम्हारी ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, इसलिए अपने जज्बात और अल्फाज पर काबू रखो प्लीज फिजा। I'm so sorry। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त हालिया मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बचा लो, मुझे ले जाएगा। तो बेटा खुद पर कंट्रोल रखो ना। मुश्किल वक्त में ही खुद पर कंट्रोल रखना होता है, वरना नॉर्मल हालात में तो सब सही चल रहा होता है। और इस मुश्किल वक्त में हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। हम तुम्हें छोड़कर तो कहीं नहीं भाग रहे। सब ठीक हो जाएगा। मैं आती हूँ। हालिया कुछ ठीक, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो प्लीज। बहुत डर लग रहा है। तो सब बड़े खड़े हैं ना बाहर, समझाएंगे उसे, बात कर रहे हैं ना उससे।